मेरी छोटी छोटी लड़की होना है। और जो साथ में था उसको भी उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। मेरे पति का काम नहीं था, लेकिन जबरदस्ती लोग कराते थे, खम्भे पे चढ़ाते थे। मेरे पति को जबरदस्ती बुकर करके चढ़ाते थे खम्भे पे। उनका काम था रीडिंग लेने का और बिल जमा करने का, बस इतना काम था उनका। इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा के जावर में मौजूद हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ पर एमपीबी के लिए काम करने वाले जितेंद्र सराठे नाम के एक युवक, जो काफ़ी गांव में व्यवहार कुशल थे, सभी लोगों से उनकी व्यवहारिकता थी, तो वे बिजली के सुधार कार्य के लिए खंबे पर काम कर रहे थे। इसी दौरान वे हादसे का शिकार हो गए और उसके बाद उनके परिवार के लोग और गाँव के लोग जो हैं, वे सभी लोगों में जो विभाग है, पश्चिम जो विद्युत वितरण कंपनी है, तो कंपनी की जो कार्यशैली है उसे लेकर गांव के लोगों में नाराजगी है। लोगों का ये कहना है कि वे मीटर रीडिंग का काम करते थे, लेकिन उनसे बिजली का काम करवाया जाता था और इसी वजह से वे हादसे का शिकार हुए। तो लोगों ने नाराज होकर यहाँ पर चक्का जाम कर दिया है। हम आपको बता देना चाहते हैं वे कितने व्यवहार कुशल थे कि उनके निधन का समाचार जब गाँव में पहुंचा तो आसपास के गांवों के साथ ही पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित हो गया और यहाँ पर रोड के ऊपर सभी लोगों ने विरोध स्वरूप चक्का जाम कर दिया है और उनके शव को यहाँ पर टेंट लगाकर सड़क पर ही रखा गया है। और इसके बाद जो सूचना शासन प्रशासन तक पहुंची है तो यहाँ पर मेरे बच्चे उनका क्या होगा, तो यहाँ पर एसडीएम भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। हम उनके परिवार के लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनके परिवार के लोगों का क्या कहना है। मेरा नाम सरलाबाई सराठे है जी, पूरा बताइए क्या कहना चाहते हैं। अब मैं ये कहना चाहती है कि ये मेरी बहू है जी, तो इसको है ना सरकारी नौकरी इसको दी जाए। छोटे छोटे बच्चे इसके और 50 लाख रुपए भी दी जाए जी। और दोषी उनके ऊपर कार्रवाई कड़ी से कड़ी सख्त करी जाए जी। ये किस तरह की लापरवाही के बाद इस तरह का हादसा हुआ है? अब ये तो अपन थे ही नहीं वहाँ पे, हम तो घर ही थे। ठीक है, आपका क्या नाम है, आप कुछ बोलेंगे? मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए, मेरी 2 छोटी छोटी बेटी होने की और मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मेरी छोटी छोटी लड़की होने की। और जो साथ में था उसको भी उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। मेरे पति का काम नहीं था, लेकिन जबरदस्ती लोग कराते थे, खम्भे पे चढ़ाते थे। मेरे पति को जबरदस्ती बुकर करके चढ़ाते थे खम्भे पे। उनका काम था रीडिंग लेने का और बिल जमा करने का, बस इतना काम था उनका। जी। तो आप देख सकते हैं कि परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और इनका परिवार का इस तरह का आरोप है कि वे रीडिंग करने का काम करते, मीटर वाचक का काम करते थे, लेकिन उन्हें खंबे पर भी चढ़ाया जाता था और जोखिम के बीच उनसे काम लिया जा रहा था, जिसके बाद आज ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें उनका दुखद निधन हुआ है। जितेंद्र सराठे जी गांव में काफी व्यवहार कुशल थे। आप देख सकते हैं, हमने गांव के लोगों से बात की है तो गांव के अधिकांश लोगों का ये कहना है कि जितेंद्र सराठे जी हमेशा 24 घंटे गांव के लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते थे और कभी भी किसी को बिजली संबंधित कोई समस्या होती थी तो वे 24 घंटे में कभी भी बुलाने पर आ जाते थे, बगैर किसी लाभ या लालच के, किसी तरह का बगैर कोई स्वार्थ के वे लोगों की मदद को तत्पर रहते थे। तो निश्चित रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद हैं तो उक्त व्यक्ति की व्यवहार कुशलता थी, इसी वजह से पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित है। 1-2 गांव के लोगों से हम और बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दीपक फुलरे जी। फुलरे जी, क्या कहेंगे आप? मैं व्यवहार कुशल व्यक्तित्व था उनका जी। और एक आउटसोर्स अधिकारी था, उनको डीपी पे चढ़ा दिया परमिट लेके, और किस कारण से परमिट लाइन चालू कर दी है। अधीनस्थ अधिकारी पे भी कार्रवाई होना चाहिए। मतलब परमिट लेने के बाद में चालू कर दिया कि किन कारणों से
चालू करी लाइट। जी, जिसकी मतलब इसमें लापरवाही हुई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही जो परिवार के जो लोग हैं उनको आर्थिक मदद भी दी जाना चाहिए। जी, पूरा गांव इनके साथ है, परिवार के साथ है, वो एक ही घर के जिनका गांव आया तो फिर व्यवहार समझो ना उनके आप। जी जी, ये बोलना चाह रहा हूं। ठीक है। और यहाँ पे लोग मौजूद है। भैया क्या नाम है दादा आपका? आपका क्या नाम है भाई? श्रीमान राहुल चावरे मेरा नाम है। जीतू भाई बहुत ही अच्छे आदमी थे जी, जावर के। जी, हर बिजली विभाग के हर काम के लिए रात के 2 से 3 बजे भी कभी भी आ जाते थे वो जी। लेकिन उनकी ये दुखद घटना है। कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की लापरवाही है ये। परमिट लेने के बाद भी लाइट चालू कर दी गई जी और हमारे बीच से जीतू भाई सराटे चले गए जी। ये एक दुखद घटना है। कहीं ना कहीं ठेकेदार पे भी कार्रवाई होना चाहिए विद्युत विभाग पे जी। और परिवार को आर्थिक सहायता, परिवार को एक आर्थिक सहायता मिलना चाहिए और भाभी को सरकारी नौकरी मिले। उनके 2 छोटे बच्चियां हैं जी, यही कहना चाहूंगा जी। तो आपने देखा कि हमारी परिवार के लोगों से भी बात हुई है, साथ ही गांव के लोगों से भी बात हुई है। तो पूरा गांव जो है जितेंद्र सराठे जी और उनके परिवार के पक्ष में यहाँ पर खड़ा हो गया है और पूरे गांव की एक सूत्री मांग है कि जिस तरह की लापरवाही हुई है और जिसकी तरफ से लापरवाही हुई है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी दी जाना चाहिए और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग भी परिवार की तरफ से की जा रही है। ये खबर हम आप तक मौके से पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितेंद्र सराठे जी के निधन के बाद यहाँ पर पूरे गांव के लोगों में काफी नाराजगी है और गांव के लोगों ने विरोध स्वरूप यहाँ पर खंडवा मुंदी मार्ग पे चक्का जाम कर दिया है और जितेंद्र सराठे जी का शव यहाँ पर सड़क के ऊपर टेंट लगाकर यहाँ पर उनका शव रखा गया है और गांव के लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक जिस तरह की मांग की जा रही है उन मांगों का निराकरण नहीं होगा तब तक के चक्का जाम यहाँ पर जारी रहेगा। और इस तरह की सूचना शासन प्रशासन तक पहुंचने के बाद यहाँ पर खंडवा एसडीएम श्री बजरंग बहादुर सिंह के साथ ही खंडवा विधायक प्रतिनिधि श्री मुकेश तन्वे और साथ ही बिजली कंपनी के भी कुछ अफसर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस मामले में और कोई अपडेट होगा वह भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि जनता से जुड़े हर मुद्दे की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।